अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफ़री। उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से हैं, आपके दिन अच्छे से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की वजह से अवाम की ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियाँ आई। अवाम घरों तक महदूद होकर रह गई। फेस मास्क हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बनकर रह गया। हाथों को सैनिटाइज़ करना और हाथों को बार बार धोना भी ज़रूरत बन गया। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली तो लाजमी ही आई, क्योंकि बहुत से लोगों को रोज़ वॉक करने की आदत थी, जो लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। बहुत से लोगों को दोस्तों के साथ उठने बैठने घुलने मिलने की आदत थी, जो वो लोगों को नहीं मिल सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी है। नाज़रीन, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी बंद हैं, तो स्टूडेंट्स की जो रूटीन है वो भी चेंज हुई, वो भी डिस्टर्ब हुई। नाज़रीन, आइए चलते हैं आवाम से, जानते हैं कि आवाम की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां आई इन लॉकडाउन के दिनों में। कोविड ने क्या असरअंदाज किया, किस तरीके से मनफी या मुस्बत तरीके से उनकी ज़िंदगियों को, आइए जानते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम जनाब, अपना तारुफ कराएंगे। वालेकुम सर, मेरा नाम जुल्फ़कार अली है। अच्छा जी, जुल्फ़िकार भाई, मुझे ये बताएं, ये जो लॉकडाउन था, 2-3 महीने आप घर पे रहे, कैसा गुजारा? सर हमने बड़ा मुश्किल गुजारा है। बेरोज़गारी की वजह से कारोबार बंद हो गए थे, ठीक है, लेकिन एहतियात बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि घर में रहेंगे तो बीमारी से महफूज रहेंगे। बाहर आने से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है लोगों को, लेकिन कम से कम को ऐसा हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि कम से कम जो ताजर घर में बैठा हो, जिसको कोई फैसिलिटी दे रहे हों, जिनको कम कम को कोई ना कोई खाने पीने की तो सहूलत होनी चाहिए। यहाँ पे सहूलत भी नहीं है, तो फिर घर बैठने का मकसद, बंदा अपने बच्चों के जब भूखे देखता है तो क्या सोचता है, उसके दिल में क्या ख्यालात आते हैं, मैं बच्चों के लिए क्या करूँ, कहाँ से लेकर आऊँ इनके लिए। तो अभी क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अभी हम दुकानें खुली हैं जी, तो सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, कोई आता है गाहक ही नहीं आता, लेकिन फिर भी ज़ाहिर एक आस में बैठे होते हैं कि चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने भी कहा है ना कि गैर ज़रूरी बाहर निकलने से परहेज़ करें। लेकिन ठीक है, अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हो तो बैठना चाहिए। जब वसाइल ही नहीं है हमारे, कम से कम हुकूमत ने कोई ऐसा पुलिस ही नहीं सोची कि दुकानदारों के लिए, जो गरीब बंदे हैं, जो मजदूर हैं, जो ताज़ी रोज़ी कमाने वाले हैं, वो घर में कैसे गुजारा करेंगे। ठीक है, वो इसी टेंशन में रहते हैं। घर में रह के तो लोगों के हालात इतने ख़राब होंगे, लड़ाई टेंशनें कर कर के अपने, कई लोग तो वैसे ही बेकार हो गए हैं। तो आपकी ज़िंदगी पे कोई मुस्बत असरात नहीं दिखाई देते आपको? असरात यही पड़े हैं कि ऐसे लगे जैसे दुनिया ही बदल गई है, ठीक है ना। कोई अच्छी चीज़ आपने देखी हो इस लॉकडाउन के बीच में, कुछ ऐसा शेयर करना चाहें आप? अच्छी चीज़ तो मैं यही देखी है कि पुरसकून हो गए, सारे अपने अपने घरों में बैठ गए हैं, ठीक है ना। रोडों में यानी कि ट्रैफिक ख़त्म हो गई है, धुएँ से बेहतरी आ गई है, यानी कि और लोगों के लिए नहीं, जो फालतू चीज़ें खाते थे फजूल, कुछ सेहत के लिए, वो बेहतर हो गया। तो अब ये लॉकडाउन जब ख़त्म हो रहा है तो आप इसको कैसा देख रहे हैं? अब ख़त्म हुआ है तो इसी उम्मीद में है कि अल्लाह ताला करे दोबारा वो बहाली आए, वो लहरें दोबारा काम की आएँ, वो खुशहाली आए, लेकिन नज़र नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हुकूमत ने भी कहा एहतियात का, और आवाम को करनी भी चाहिए। आवाम को बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन कम से कम कुछ ज़रिया तो होना चाहिए ना। मेरा भी नहीं दिल करता कि मैं यहाँ से बीमारी लेकर घर चले जाऊँ, बच्चों को बीमार कर दूँ। मेरा भी दिल करता है मैं घर में बैठूँ। जब मेरे घर बच्चे, आप कहते हैं कि हुकूमत जो है वो आपको सपोर्ट करे, वो कम से कम इतना करे, किराएदारों मालिकों को कह दे, बिजली का बिल वो काटने वाले आ रहे हैं, इन्होंने बोला था कि जी बिजली के वो नहीं काटेंगे, वो वापटा वाले काटने वाले आ रहे हैं जी। कहने का मुराद है कि बिजली नहीं, बिल जमा नहीं हुआ तो जी हम तो काट देंगे, ये कर देंगे। मालिक कह रहे हैं जी हम एक, अच्छा, वो उस पर कोई असर नहीं हुआ, कोई ऐसा नजर नहीं आया, यानी कि हमने अपने आप को यही कर रहे हैं कि यार अल्लाह ना करे करे बिजली ना। आप कह रहे हैं हुकूमत को कि इस पे भी नजर रखें कि वो कम अज कम माफ कर रहे हैं बिजली के? नहीं, वो वज़ीर आज़म ने जो कहा है कम से कम उस पर अमल तो होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे अमल भी है। मालिकों को कम से कम किराएदारे में इनको हौसला अफजाई देना चाहिए। जब घर बैठेंगे भूखे मरेंगे, हम किराया देंगे, बिल देंगे या हम अपना ज़िंदगी चलाएंगे, पर यही हर बंदा, यानी ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल क़यामत आने वाली है, बेरोज़गार हो गया है, घर में झगड़े फसाद शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएं। जी, मोहम्मद आरिफ। अच्छा आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ये जो लॉकडाउन का सीज़न था, इसमें क्या असरात पड़े, मनफी मुस्बत क्या दिखते हैं? तो दोनों पड़े हैं। अच्छा, क्योंकि कारोबार, ज़िंदगी रुक गया, ठीक है। सारे मसले जो है, जो माशी मसले हैं, सबसे बड़ा मसला तो दुनिया में माशी होता है ना, बिल्कुल। तो वो मसाइल पैदा हुए, बेरोज़गारी पैदा हुई। अच्छा, और एनवायरनमेंट के लिहाज से तो एनवायरनमेंट अच्छा हुआ, ठीक हो गया। ठीक है ना। तो ये भी दुनिया के लिए एक मस्बत चीज़ है और ये मनफी चीज़ है।
ठीक हो गया। तो हर चीज़ की मुस्बित और मनफी नताइज होते हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से देखते हैं ये जो वक्त गुजरा आपका, कैसा गुजरा? तो बस घर पर ही गुजरा, अच्छा, मुश्किल गुजरा। ठीक है। तो फैमिली को टाइम दिया आपने? काफ़ी टाइम दिया, घर पर ही रहोगे तो टाइम क्यों नहीं मिला। अच्छा, तो अब क्या देखते हैं कि जब ये लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो मेरे ख्याल में अगर स्टार्ट में ये लॉकडाउन ठीक ठाक हो जाता तो केसेस न बढ़ते, जो मखसूस इलाके थे फिर उसको लॉकडाउन करता, सारे मुल्क को लॉकडाउन न करना पड़ता। अच्छा, यानी 20-24 दिन या एक महीना वो एरियाज़ जो है ना वो लॉक होनी चाहिए थी, तो ये चीज़ इतनी न बढ़ती और ये महदूद इलाकों तक महदूद रहता। ठीक है ना। अब ये जैसे ही इसने खोल दिया तो वो फैल गया और फैलता जा रहा है। ठीक है ना, जिसके बुरे असरात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर एक महीना लोगों ने और हुकूमत ने किया होता, लेकिन देखता हूँ कि हुकूमत हर बात में कंफ्यूज क्यों है। ठीक है, आपको लगता है हुकूमत कंफ्यूज है और उसको कोई मैयज़ लेने चाहिए और आवाम के लिए हाँ, क्या मैयज़ ले सकती है, आपको क्या लगता है? तो जो इलाके हैं जी जिन इलाकों में ये चीज़ ज़्यादा है जी, उसको मुकम्मल लॉकडाउन करें। ठीक है। ठीक है ना। और बाकी को खोलें और SOPs आवाम भी फॉलो नहीं करती ना। नहीं, आवाम तो सब देखो, अगर आवाम इतनी समझदार होती, इमरान खान वज़ीर आज़म होता, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होता। हाँ, ये हाल होती इस मुल्क में। सही। ठीक है ना। न कोई आईन देखिए, को आवाम मानता पढ़ी है। लिखी है और आवाम को सही गलत का तो ना- पता है। न कोई आईन को मानता है, न कोई कानून को मानता है, क्योंकि जब वो अपर क्लास कानून को नहीं मानेगी तो लोअर क्लास क्यों मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सही, ना। तो मसला तो यही है। चाल है, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारे पास क्या है पहिया चलाने के लिए? हम यानी इतनी एनर्जी सोर्सेज के बावजूद कि हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, ठीक फिर है। भी हम कशको लिए फिर रहे हैं, तो क्यों? अपना तारुफ कराएंगे जनाब? जी अहमद बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कस्टमर हूँ। अच्छा, यहाँ हेयर ड्रेसर पे आया हूँ। अच्छा, अहमद साहब मुझे ये बताएंगे, अच्छा, मुझे ये बताएंगे अहमद साहब के ये जो लॉकडाउन का सीज़न था 2-3 महीने कैसे गुजरे आपके? ज़ाहिर है ये 2-3 महीने बहुत तकलीफ़ के थे, अच्छा, लेकिन ये कुदरती आफत है, तो इससे हमें ऐसे ही निपटना चाहिए था जिस तरह गवर्नमेंट ने हमें कहा हुआ था, और उसने एक SOPs बनाई हुई हैं हमारे लिए। तो हमें ये चाहिए कि इस पर पूरी तरह अमल करें और गवर्नमेंट का साथ दें ताकि इससे कम से कम लोग इफ़ेक्ट हों। आपने खुद एहतियात के लिए क्या किया? मैंने अभी तक अपनी एहतियात के लिए जो अपनी गाड़ी पार्क की है उसमें सैनिटाइज़र रखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ मैं आया हूँ तो मुझे सारी SOPs जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा था तो वो फॉलो करते हुए लोग पाए गए हैं। यहाँ इस्लामाबाद F10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खुद ये आपके सामने मास्क पहना हुआ है। ठीक है, तो जब मैं अंदर गया हूँ मुझे सैनिटाइज़ किया गया हैंड्स को, और मेरे बाकायदा ड्रेस पे भी सैनिटाइज़ वगैरह उन्होंने किया है इस्लामाबाद क्लिपर्स वालों ठीक ने। है। तो एक बहुत अच्छा मतलब मुझे यहाँ देखने को मिला कि यहाँ काफ़ी पाबंदी हो रही है इस चीज़ की। अच्छा, ठीक है, यानी आपको ये लगता है कि पाबंदी करनी चाहिए। जो SOPs बताएं, मुझे ये बताएं कि ये जो कोविड, ये जो लॉकडाउन का दिन थे, इसमें आपकी ज़िंदगी पे क्या मुस्बत और मनफी असरात आपको दिखाई देते हैं? मुझे ये लगता है कि जब से कोविड आया है तो उससे हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। लाइक टाइम से उठना, मार्केट्स का टाइम पे बंद हो जाना, ठीक है, लाइक ये पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव चीज़ें हैं। और एज ए मुस्लिम हमें काफ़ी इस चीज़ पे मिला कि टाइमली सोना और टाइमली उठना, क्योंकि जहाँ पे नेगेटिविटी है वहाँ पे पॉजिटिविटी भी है। पॉजिटिविटी भी है बिल्कुल। तो बाकी है कि कारोबार बिल्कुल मुतासिर हुआ है, लेकिन ये कुदरती आफत है, इससे तो निपटने के लिए मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ कर सकते हैं और एहतियात कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये लगता है, और मनफी क्या है? मनफी इसका ये हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो SOPs बनाए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद में हमें नज़र आती हैं और पाकिस्तान के किसी एरिया में वो उस तरह नज़र नहीं आती। अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? और पुलिस भी प्रॉपर नहीं उस चीज़ को कर रही है, और जितने इदारे हैं वो सिर्फ बातों की हद तक कर रहे हैं, प्रॉपर 100% नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेकिन अवाम भी क्या करे, क्योंकि जो डेली वेजर्स हैं वो तो आपके नहीं सर्वाइव कर सकते हैं ना। देखें डेली वेजर तो सर्वाइव नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट वो इतना कर सकता है जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाई हैं, मास्क तो पहन सकता है, एटलीस्ट मास्क तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो और जो लोग आपस में खाना खा रहे हैं बैठ के 10-10 लोग बैठे हुए हैं, मजदूर एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें। थोड़ा ख्याल अगर करते हैं तो ये केसेस और कम होते हैं मेरे ख्याल में। अपना तारुफ कराएंगे? जी नसरुल्लाह मलिक नाम है। अच्छा जी, नसरुल्लाह साहब मुझे ये बताएंगे कि ये जो लॉकडाउन के डेज थे, सीज़न था, ये आपका कैसा गुजरा? हम लोग ये है कि फूड डिपार्टमेंट से रिलेट हैं, इसलिए हम लोग ऑन ड्यूटी ही रहे हैं।
अच्छा। हाँ जी, तो मतलब ये है कि टाइमिंग वगैरह जो है वो शेड्यूल वाइज हमें जो नोटिफिकेशन आता था उसके मुताबिक हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे थे, बट ये है कि ऑन ड्यूटी रहे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी पे इन दिनों में क्या मुस्बत और मनफी असरात आपको दिखाई देते हैं? और नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक मुस्बत ही पड़े, क्योंकि हमारा जो है ना एक लाइफ पैटर्न चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिसिप्लिन्ड हुई थोड़ी सी। डेफिनेटली, क्योंकि आप देखें ना, हम लोग जिस तरह ये प्रॉपर एनी टाइम जो है वो सैनिटाइज करना, हर चीज़ को क्लीन रखना और हर चीज़ पे मतलब वो ये चीज़ें हमारी माइंड से और बल्कि एक लाइफ पैटर्न से ही आउट हो चुकी हुई थी, ठीक है। जो कि ठीक है, ये बहुत बड़ा लॉस है, मैं नहीं कहता, बट ये है कि इसकी वजह से एक डिसिप्लिन हमारे जो है ना लाइफ के अंदर बड़ा कायम है। तो आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिन भी आया, मनफी क्या असरात दिखाई देते हैं आपको? मनफी उसमें यही है ना कि आप देखें कितनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, लॉसेज हो रहे हैं, इकोनॉमिकल बेस पे आप देखें पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखें आपकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा? इसको आप यही कह सकते हैं ना कि मतलब इकोनॉमिकल बेस पे आप जब देखें टाइमिंग शॉर्ट हुआ है, डेफिनेटली अब ये है कि बंदे के वर्किंग में लॉस होता है, ठीक है। जो बंदा काम कर रहा होता है उसमें उस तरह से सेल नहीं हो पाती, उस तरह की वर्किंग नहीं हो पाती, और जो मतलब ऑलरेडी क्लोज्ड हैं तो उनका आप देखें इकोनॉमिकल बेस पे उनको कितना बड़ा लॉस होता है। ठीक है, तो फैमिली लाइफ आपको लगता है इम्प्रूव हुई है? डेफिनेटली इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि डिस्टर्ब हुई है। इसको आप अच्छा। इम्प्रूव तो नहीं कहेंगे ना, जब देखें आपका मतलब सेल ही काम होगा, वर्किंग काम होगा। नहीं, तो जो लोग अपनी फैमिलीज को टाइम नहीं दे सकते थे, उन्होंने प्रॉपर टाइम दिया। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है। टाइम का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आप अपनी मतलब जब आप शेड्यूल टाइम मतलब सही। वर्किंग कर रहे हैं अपने शेड्यूल में, एक स्केड्यूल बना हुआ होता है ठीक हो बंदे का, उसमें आप वीकेंड में बंदे को अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, वो एक मतलब टॉपिक ही अलग आ जाता है। लेकिन इसकी वजह से ये है कि जो कि हमारा टाइम शॉर्ट हुआ है, उसकी वजह से हमारे वर्किंग डिस्टर्ब हुई है और मतलब सेल वगैरह कम हुई है और हमें काफ़ी मतलब लॉस का सामना करना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम नदीम है सर। अच्छा जी, नदीम साहब मुझे ये बताएंगे कि ये जो सीज़न गुजरा कोविड का 2-3 महीने का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजिंग्स आई, कोई चेंज आई या नहीं आई? सर चेंजेस क्यों नहीं आई? जो लोगों के पास सेविंग थी वो सब ख़त्म हो गई। ठीक है। अब तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं, ये कहाँ तक चलेगा कोई पता नहीं। ये तो अल्लाह पाक का अजाब है। लोग कहते हैं कोरोना से लड़ना है, अल्लाह पाक के अजाब से आप लड़ सकते हैं? कोई भी नहीं लड़ सकता। जो हो चुका है आपके भी सामने, अच्छी अच्छी कंपनियां डिज़ोल्व हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन ख़त्म हो चुके हैं, मज़दूर तबका तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिज़नेस है नहीं, हम 4 दिन से बैठे हुए, हम 1 रुपये की सेल नहीं की। क्या करें, किधर जाएं? सही। असल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की तो नहीं है, हम लोगों की नहीं है। E11 के लोगों का कोरोना कुछ और है, इंटीरियर सिटी के लोगों का कोरोना कुछ और है। बिल्कुल। आप खुद बताएं, उन लोगों को रोटी की पड़ी है, इन लोगों को अपनी जान की पड़ी है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड के हालात हैं, क्योंकि अब तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है। बस इसकी वजह से आने वाला वक्त हम तो बहुत ही मुश्किल देखते हैं। अब जो जिएगा वो राज करेगा, जो ख़त्म हो जाएगा वो ख़त्म। तो आपको कोई इस पर मुस्बत असरात नहीं दिखाई देते अपनी ज़िंदगियों पे इसके कुछ भी, कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट बेहतर हुआ, फैमिली टाइम मिला आपको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? अल्लाह अल्लाह के रसूल को छोड़ के हालात का भी बेहतर होंगे। वो लोग कहाँ गए हैं अब? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे के वो तो चले गए ना, सारी कौम भोगत रही है। क्या करेंगे? आप कर सकते हैं? मुझे बताएं, आपका जिस्म आपका अपना है? नहीं है। बाकी हालात आने वाले वक्त में नहीं ठीक। तो आप कहते हैं कि आपका कारोबार भी इफ़ेक्ट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो हुकूमत ने भी SOPs बताए हैं और कहा है कि SOPs अगर फॉलो करें तो आप बाहर निकल सकते हैं, अपनी रूटीन लाइफ कंटिन्यू करें। अभी तो मैंने आपको बताया ना, इंटीरियर सिटी वाले लोग क्या करें SOPs, उनको इसके स्पेलिंग नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता। बिल्कुल। 11 के लोग, लेकिन उन्होंने सादा अल्फाज में भी तो ये बताया हुआ है कि जिस तरीके से हो सके अपने मुंह को ढांपें, ठीक है, कवर करें, फिर निकलें बाहर। सर रश में बैठ के वो रोटी कमाते हैं, वो कहाँ SOPs गई? ख़त्म हो जाती। E11 E7 में रहने वाले लोग या F10 में रहने वाले लोग वो इस चीज़ को समझते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता, उनको 6-6 बच्चे, 4-4 बच्चे, किराए का मकान है। आपको लगता है अवेयरनेस की कमी है? अवेयरनेस है ही नहीं। ठीक है। अवेयरनेस कहाँ से लाएंगे? खाली पेट तो अवेयरनेस नहीं आती। ठीक है। आप बताएं, आपके यहाँ हो सकता है इस तरह? कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। लोग मांगने पे मजबूर हैं। लोग अच्छे खासे सफ़ेद पेशा लोग जो हों, लोगों को दस्तक भी नहीं देते रोटी के लिए। बिल्कुल जी, भूखे मर मुश्किलात। जाते हैं। ठीक है। हम बैठे हुए 4 दिन से हमें 1 रुपया नहीं कमाया। ठीक है।
बाकी अल्लाह से ही दुआ कि ये हालात बदल जाए। खाली इमरान खान नहीं करेगा, हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम अफजल ख़ान है, मैं F10 F11 इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ की तरफ से वाइस चेयरमैन। अच्छा जी, मुझे ये बताएंगे जनाब कि आपकी ये जो लॉकडाउन सीज़न गुजरा है, इसमें आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस देखते हैं? इसमें चेंज तो काफ़ी आई है, यही है कि आप बाहर इस तरह खुलेआम फिर नहीं सकते हैं और आपको कोशिश यही होती है कि हम लोगों को अवॉइड करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ के जो हमारे यानी कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं, उन्हें तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि वो लोगों के पास जो ये आगे पीछे जो रूरल एरियाज़ है, बेका सैदा हो गया, गोरडा हो गया, हमने वहाँ पे कोशिश की कि लोगों की लिस्टें बनाएं, उनके पास राशन पहुँचाएँ और हम इन्हीं कामों में मसरूफ़ रहें मोस्टली। तो अब दिन ब दिन ये ईज़ पे आ रहा है, थोड़ा सा आसानियाँ पैदा हो रही हैं लोगों के लिए, तो ये खुल रहा है, लेकिन स्टिल जो है लोग SOPs भी फॉलो नहीं कर रहे जो हुकूमत ने बताए हुए हैं। किस तरीके से अवेयरनेस दी जा सकती है उनका? देखिए, अवेयरनेस तो गवर्नमेंट हतोल इम्कान कोशिश कर रही है कि हर तरफ अवेयरनेस टीवी पे बता रहे हैं, हाथ धोने का, मुंह कवर करने का। मैं चूँकि अभी बात कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया हुआ, लेकिन उसमें और शॉप्स को जो स्पेशली जितने भी दुकान खोले जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि नो मास्क नो एंट्री पॉलिसी अपनाएं। तो उसमें जितने भी ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ में कोऑपरेट करना है कि वो कस्टमर्स को आने ना दें अगर वो मास्क वगैरह नहीं पहन रहे, और लोगों को वैसे भी अपने लिए ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना फेस कवर रखें और एक डिस्टेंस मेंटेन करें और जमघटा ना बनाएं। तो जो डेली वेजेस हैं, जिनकी लाइफ प्रॉपर तरीके से इफ़ेक्ट हुई है इसकी वजह से, ठीक है, मोस्टली यहाँ पे इस एरिया में रहने वालों की तो कम ही हुई है, लेकिन जो डेली वेजेस हैं उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, ठीक है, तो हुकूमत आप लोग मिल के क्या कर रहे हैं उनके लिए? सबसे बड़ा कंसर्न ही तहरीक इंसाफ का डेली वेजर्स हैं। मसला ये है कि हम लोगों ने देखा कि जी चाइना में, वुहान में लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया, अब सब इंसिस्ट कर रहे हैं कि जी लॉकडाउन आपने ज़रूर करना है। भाई वो उनका फार्मूला था, स्वीडन का अपना फार्मूला है, स्वीडन ने बिल्कुल लॉकडाउन इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। यूके में इतनी डेथ्स हुई, यूके ईज़ डाउन कर रहा है, और पाकिस्तान जिसकी सिर्फ $20 अरब के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और अभी $10 अरब पे हमारे रिजर्व्स रह गए हैं। हम कंपेयर कर रहे हैं हम पाकिस्तान को चाइना से, जिसके $400-500 अरब से ऊपर के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। हम कह रहे हैं जी हमने भी लॉकडाउन ही करना है, सिर्फ लॉकडाउन तरीका नहीं है। हर कंट्री ने, हर मुल्क ने अपना एक सोल्यूशन देना है। जो हमारा मजदूर तबका है उनका रिकॉर्ड ही कोई पिछले 30 सालों में किसी गवर्नमेंट। अच्छा, बड़ी प्यारी बात सॉरी एक भाई ने की, उन्होंने ये कहा कि वो जो मज़दूर तबका है आपका, ठीक है, जो बैठा हुआ है, सही है, जिसको यही नहीं पता कि SOPs होते क्या हैं, वो SOPs कैसे फ़ॉलो करेगा? जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत ये कहती है कि आप मास्क पहने, आप ग्लव्स इस्तेमाल करें, हाथों को सैनिटाइज़ करें, ठीक है, तो उनको कम से कम ये बताएं, कोई अवेयरनेस कैंपेन्स हों या कुछ ऐसा आप लोगों की तरफ से ये हो कि उनको ये तो पता हो कि हम लोगों ने मास्क पहनना है तो क्यों पहनना है, ठीक है, हाथों को कवर करना है तो क्यों करना है, ठीक है। अब आप ये देखें कि बहुत सारा ऐसा तबका है कि जिसके पास अब तो टीवी भी नहीं रहा। टीवी काफ़ी लोगों के पास पहले भी नहीं था। जो मजदूर चौक पे बैठा है वो तो टीवी उसके पास नहीं है, वो चौक पे सारा दिन गुजार देता है। गवर्नमेंट ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ईज डाउन किया, क्यों किया है? मजदूर जब आएगा कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जो बंदा उनसे मजदूरी करवा रहा है वो उनको साथ में ये भी गाइड करेगा कि यार आपने फासले से रह के मास्क पहन के आपने काम करना है, साथ में वो रोज़ी भी कमा रहे हैं, उनको एक ऐसी जगह है जहाँ पे उनको गाइड भी कर सकते हैं। अब मोस्टली मजदूर बैठे हुए फारिग चौक पे और सारे एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं। उनको रीच आउट करने का तरीकाकार ये है कि आप उनको एंगेज करें, उनको कोई रोज़गार दें, और साथ साथ जहाँ उनको आप रोज़गार दे रहे हैं, चाहे दुकान पे, चाहे होटल पे, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, वहाँ पे उनको साथ साथ आप गाइड भी करें थ्रू देयर ओनर्स, थ्रू देयर जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है। बाकी गवर्नमेंट हर चैनल पे, रेडियो, टीवी, थ्रू ट्विटर, सोशल मीडिया, वो तो खैर मजदूर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग तो यूज़ करते हैं, तो हमें अगर कोई नज़र आता है हम उनको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई? कुछ चेंजेस आई हैं आपकी अपनी लाइफ में? जिम नहीं जा रहे हैं। अच्छा। उसके अलावा एक्सरसाइज करते थे आप डेली बेसिस पे? बाहर कहीं बैठने की जगह जो है वो सारी बंद है, तो बस यही है कि हम घर पे ही होते हैं मोस्ट। इमरान तुफैल है और मैं यहाँ पे रहता हूँ T12 के करीब। अच्छा जी, तो फैल साहब मुझे ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन सीज़न था 2-3 महीने का, कैसा गुजारा आपने? हमारा तो काफ़ी अच्छा गुजर गया, क्योंकि हमारा तो बिज़नेस खुला हुआ था उन दिनों ना, तो हम तो वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था, हमें इतना पता नहीं लगा लॉकडाउन का। लेकिन मनफी असरात ये था कि सारा दिन बंदा फिर घर में मसरूफ़ ना हो तो उसकी फिर डिप्रेशन और अजीब किस्म की चीज़ें हो जाती हैं उसको। लेकिन हमारा कंपैरेटिवली अच्छा था। लेकिन आपको ये भी तो हुआ होगा कि थोड़ा सा फैमिली को टाइम देने को मिल गया? हाँ जी, बिल्कुल फैमिली को टाइम देने को मिला है, और ड्यूरिंग दीज डेज़ वो हमारा बच्चा भी पैदा हुआ है वहाँ पर, तो हमें काफ़ी अच्छा हो गया कि उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। अच्छा, तो डेली जो आपकी लाइफ थी उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं आपको, क्या लगता है?
लाइफ में ऐसा तो कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन ये होता है कि जो बंदा घर पे नहीं रह सकता, बाहर काम कर रहा हो, उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि उसने बाहर जाना होता है और उसने काम भी करना, तो दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थी उसमें लॉकडाउन में। ठीक है, यानी ओवरऑल वैसे आपकी लाइफ सही रही? सही थी। ठीक है, तो आप कहते हैं कि मतलब ये सिस्टम अच्छा था? सिस्टम लॉकडाउन अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बल्कि ये तो इन्होंने गलती की है कि लॉकडाउन हटा के, बल्कि तो इनको तो डेली वेजेस जो इफेक्ट हुए हैं इससे, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? डेली वेजेस बेशक अफेक्ट हुए होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि कोरोना से जो बंदे मरे हैं, भूख से कितने मरे हैं? खान साहब को चाहिए था जो लॉकडाउन 1 महीना भी तो लगाया है ना, आप कर्फ्यू लगाएं उसको। आपका मैं कहता हूँ यकीन करें, ये इतने केसेस होने नहीं थे। ये लॉकडाउन में नरमी कर करके आपने इतनी छूट दे दी, और अभी जो ईद पे आपने किया, अभी तो आपके केसेस आने हैं, आपको तो पता लगेगा कि आपके लाखों की तादाद में कितने केसेस हो रहे हैं। तो ये इसका तो कोई बेनिफिट ही नहीं था लॉकडाउन लगाने का। लॉकडाउन होता है बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें आप, तो फिर उस पर बात, या हमारे आवाम भी तो उस पर SOP पे अमल करें ना। कौन यहाँ पे आप देखें ना, जब ईद की शॉपिंग हो रही थी, किसने मास्क लगाए हुए थे? किसी ने भी नहीं लगाए हुए थे। इवन जो पढ़े लिखे बंदे हैं वो भी नहीं लगा के फिर रहे। तो हमें खुद एहतियात करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम हुकूमत पे भी सारा कुछ डाल दें। लेकिन हुकूमत भी अपनी बेस्ट कैपेसिटी में जो कर रही है वो ठीक कर रही होगी, लेकिन मेरा ख्याल है इनको जो हमें खुद एहतियात करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमें खुद एहतियात। चलें, बहुत शुक्रिया। अपना तारुफ कराएंगे? सलाम, मेरा नाम सुभान अल्लाह है, मैं ज़िला मोमन से ताल्लुक़ रखने वाले KPK। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ये जो लॉकडाउन रहा, लोगों को घरों तक महदूद किया हुकूमत ने, ठीक है, इन दिनों में आपकी जो ज़िंदगी थी उसमें क्या तब्दीली आई? कारोबार था, कैसा था? मजदूरी थी, कैसी थी? यार 2 महीने बिल्कुल तकलीफ़ हुआ, रोज़ा भी घर पर गुजारा था, चले वाला काम करता, चले वाला काम भी रुक दिया था। अच्छा यार घर का हसारा बहुत मुश्किल से उठाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी, मुश्किलात हुई? हाँ, मुश्किलात तो हो रही है यार, मुश्किलात गरीब के लिए कुछ ना कुछ करेगा। तो जब से खुला है तब से आपका काम चल रहा है? यार आज नहीं चले, सही नहीं चले, लोग डर रहे हैं यार, लोग डर रहे हैं जो, क्योंकि जो मरज़ बहुत तेज़ी से जा रहा है। ठीक है, बढ़ने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अपना तारुफ कराएंगे? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम रायहान है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा जी, रेहान साहब मुझे ये बताएं, जो 2-3 महीने लॉकडाउन रहा, ठीक है, ये आपके किस तरीके से गुजरा ये टाइम, आपका ये सीज़न? सर उसमें पॉजिटिविटी तो ये थी कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, ठीक है, और घर पे रहने का भी मौका मिला, लेकिन 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से घर में गुजारे। और नेगेटिविटी ये थी कि ऑफिशियल जो बंदा होता है काम काज वाला, वो बिल्कुल बाउंड होके रह जाता है। अच्छा। इसी तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन अब तकरीबन लॉकडाउन थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो इसलिए आज हम आउटिंग के लिए निकले हैं। अभी आप लोगों को तो आप SOPs फॉलो कर रहे हैं? सर बिल्कुल SOPs फॉलो कर रहे हैं, सैनिटाइज़र गाड़ी में साथ रखा हुआ है, फेस मास्क यूज़ करते हैं, बाहर जाते हैं आगे पीछे जहाँ भी। हुकूमत तो ये भी कहती है कि गैर ज़रूरी जो मूवमेंट्स हैं उनसे परहेज़ अब ये गैर ज़रूरी मूवमेंट तो नहीं है ना सर, बंदा फैमिली के साथ कभी बाहर निकले वीकेंड पे या ऑफ पे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आई, क्या मुस्बत मनफी असरात पड़े आपकी लाइफ पे? सर हमारी लाइफ तो जैसे थी वैसे ही चल रही है, बस ये है कि ऑफिशियल जो हमारे वर्किंग होती है वो बंद हो गई है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे का एम्प्लॉय हूँ मैं, पाकिस्तान कस्टम्स में होता हूँ। अच्छा, तो उस तरह से काफ़ी सारे लोगों के बिज़नेस वगैरह भी डिस्टर्ब हुए हैं, हमारा भी काम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहा है सब। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि आपको कोई ख़ास इफेक्ट नहीं पड़ा है? कोई खास मतलब, ठीक है, आपकी रूटीन तो चेंज हुई होगी, कोई तो चेंज आई होगी? सोने जागने की रूटीन चेंज हो गई है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक तो घर पे रह के बंदा ज़्यादा देर सोता ही है, घर वालों के साथ कितना मतलब मूवीज़ देख लेता है, या फेसबुक व्हाट्सएप सोशल ऐप्स पे कितना बंदा यूज़ कर लेगा। तो बाहर निकलना मजबूरी है हमारी, ज़्यादा देर घर पे रहेंगे तो। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अपना तारुफ कराएंगे? जी, मेरा नाम संगीन खान है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। अच्छा जी, संगीन भाई मुझे ये बताएं कि ये जो 2-3 महीने लॉकडाउन के गुजरे, ठीक है, इस पे आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े, कोई मनफी मुस्बत, ठीक है, क्या पॉजिटिविटी थी इसके बीच में, क्या नेगेटिव? तो हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, हमें नज़र आता है, दिखाई देता, ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें थी वो कोई असरात पड़े, आपकी रूटीन कैसे चेंज हुई, क्या था? इसका पॉजिटिव ये था कि हमें टाइम मिला, एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम्स थे लेकिन वो कैंसिल हो गए। हमने तैयारी तो बहुत की थी लेकिन कैंसिल हो गए ना। तो फिर हमारे फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम था, फिर सेकंड ईयर के लिए हमने पहले से ही प्लान बनाया था कि जब बुक्स आएंगी, क्योंकि वो था ना, हमें जब बाहर से बुक्स लेते तो तीन दिन क्वारंटीन रखना पड़ता है क्योंकि वायरस का ख़तरा होता है। तो जब हमने बुक्स ऑर्डर की तो हमने कहा कि अब सेकंड ईयर की तैयारी करनी है, तो हमें ये एडवांटेज मिला कि घर बैठे बैठे हम सेकंड ईयर की तैयारी कर सकते हैं जब तक कॉलेजेस ना खुल जाएँ।
अच्छा, तो आप प्रमोट नहीं हुए, वो प्रमोट भी तो किया? प्रमोट हो गए हम, फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए हैं, तो अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फैमिली टाइम मिला आपको? फैमिली टाइम तो बहुत मिला, लेकिन बोर भी बहुत हो गए हैं घर में बैठे बैठे, बस कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है। क्या एक्टिविटीज़ करते थे लॉकडाउन से पहले जो आप नहीं कर सके उसके बीच? स्विमिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इस तरह करते थे हम। तो वो अब ख़त्म हो गई हैं और अब आपको उम्मीद है कि जब ये ख़त्म होगा तो फिर? जी जी, कंटिन्यू करेंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे। दोस्तों से भी नहीं मिल सकते, सिर्फ सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकते हैं और तो बाहर नहीं निकल सकते ख़ास। ठीक है, तो अभी आप आउटिंग करने के लिए आए हुए हैं अभी हम SOPs को फॉलो करते हुए? इसको तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बस कुछ दिनों के लिए निकले हैं, फिर वैसे भी घर में जाके बैठ जाना है, तो ऐसे ही कह रहे हैं फ्रेश एयर के लिए निकले हैं हम। अच्छा अच्छा, अपना तारुफ कराएंगे जी? जी, मेरा नाम जुरेश है। अच्छा जी, जुरेश भाई मुझे ये बताएं कि ये जो लॉकडाउन के दिन थे ये आपके कैसे गुजरे? लॉकडाउन के दिन घर में गुजरे हैं जी, और मुकम्मल घर में रहें, जो SOPs थी उनको फॉलो की है। ठीक है, तंग हुए हैं लेकिन अच्छे गुजरे हैं फिर भी। अच्छा, तो अभी बाहर निकले हैं क्यों, किस वजह से? और गैर ज़रूरी तो बाहर निकलना वैसे भी बंद है। मैं जॉब के लिए जॉब करता हूँ, यहाँ पे जॉब है। अच्छा अच्छा, तो जॉब्स जो हैं वो आपकी अभी चल पड़ी हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, तो आपको उन दिनों पे छुट्टियाँ मिली थी? जी जी। फैमिली के साथ आपका अच्छा वक्त गुजरा? जी, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अच्छा, घर में गुजरा है। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपको नेगेटिविटी कोई नहीं नज़र आती है, आपको लगता है कि पॉजिटिव ही था? नहीं नहीं, बहुत अच्छा था जी, अच्छा फ़ैसला था हुकूमत का। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। आप अपना तारुफ कराएंगे? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक नवाज़ है। मैं यहाँ पे तकरीबन 6 माह से ये अपना नया स्टोर खोला है, ZP स्पोर्ट्स के नेम से। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि आपके जो पिछले 2-3 महीने थे लॉकडाउन के, ये किस तरीके से गुजरा? इसमें अगर आप बिज़नेस के पॉइंट से बात करेंगे, उससे लिहाज से तो ये काफ़ी मुश्किल पीरियड था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जब तक कस्टमर नहीं होंगे, आपको यहाँ पे एरियाज़ में रेंट बहुत ज़्यादा है, रेंट पे करना, वो सारे फिर जो आपका स्टाफ है उन्हें पे करना, ये काफ़ी मुश्किल पीरियड था। बाकी पॉजिटिविटी के पॉइंट से हम ये कह सकते हैं कि शुरू में जो लॉकडाउन था उससे ये था कि जो पेशेंट की रेशो थी मरीज़ वो काफ़ी कम थे, जो कि अभी बाद में लॉकडाउन खुलने से काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, रैपिडली इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये कुछ पॉजिटिविटी भी है। नेगेटिविटी इसमें आप यही कर सकते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से सपोर्ट हो, जिस तरह कुछ एरियाज़ में है भी सही कि अगर रेंट को वेव ऑफ किया जाए, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि लोग घर पे भी रहेंगे, जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी थोड़ा इस बर्डन उनके लिए मिनिमाइज़ होगा, तो चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें क्या पॉजिटिव चेंजिंग्स आई? पर्सनल लाइफ में आपको ये टाइम मिला कि आप फैमिली को अच्छा टाइम दे सकें, पहले जो कि बहुत मुश्किल होता था, अभी आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी इसमें थी, इस पॉइंट से। अच्छा ठीक है, तो नेगेटिविटी कहाँ पे देखते हैं आप? नेगेटिविटी यही है कि आपकी जब आउटडोर सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, आना जाना बंद हो जाता है, आपको लिमिटेड से एरिया में रह के फ्रस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अगर आपको रख के देखा जाए तो क्या चेंजिंग्स थी? इसमें यह है कि ये थोड़ा टाइम मिला था, इसमें अपने ऊपर फिज़िकली अपने फिटनेस पे थोड़ा काम करने का टाइम मिला है, जो कि अभी जारी है, वो उस तरह हो ही नहीं प्रॉपर शेप में, लेकिन ये पॉजिटिविटी है कि आपको टाइम मिला, आप अपने आप को टाइम दे सकें। अच्छा ठीक है, तो जो अभी लोग इनसे इफेक्टीव हैं, ठीक है, डेली वेजेस हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका कि हुकूमत ठीक कर रही है, कोई इकदाम करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए? स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब लेटर मेरे पास ये भी आउटलेट है, B17 में आउटलेट है, मेरे पास वैसे तकरीबन 8 से 10 एम्प्लॉइज़ हैं। अगर आपका कोई सर्कल नहीं चाह रहा तो उनको पे ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनकी सैलरी करना, वो सारा कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। हुकूमत की तरफ से थोड़ी सपोर्ट हो तो उस सूरत में ये चीज़ें बहुत बेहतरीन हैंडल हो सकती हैं। ठीक है, चलें। सामने को अपना तारुफ कराएंगे जी? मेरा नाम आकिब हसनैन है। अच्छा जी, आकिब भाई मुझे ये बताएं कि ये जो 2-3 महीने लॉकडाउन के थे आपके कैसे गुजरे? घर पे गुजरे, बाहर गुजरे, क्या किया आपने? घर पे तो नहीं गुजरे, जॉब पे ही आना पड़ता था, लेकिन दुकानें हमारी बंद ही थी। ठीक है ठीक है, तो फिर कैसी जॉब जब दुकानें बंद थी? ठीक है, बस आकर बैठ जाते थे, फ्री बैठे रहते थे, और जब टाइम होता था फिर चले जाते। दुकान तो पूरी बंद थी। अच्छा, यानी आपका सही गुजरा? हमारा सही गुजरा इसलिए कि हमें तो आना पड़ता था, हमें तो पीछे कंपनी से ऑर्डर था कि आपने आना है। तो आप SOPs फॉलो करते थे? जी करता हूँ। क्या SOPs करते हैं? बस यही कि मास्क पहनते हैं, हाथ धोते हैं, ठीक है, सैनिटाइज़र इस्तेमाल लगा हुआ है, सब कुछ हमारा इस्तेमाल होता है, हम करते हैं, खुद हाथ धोते हैं, ठीक है, और अपनी केयर करते हैं और दूसरों को। तो इन दिनों में क्या ऐसा आप करते थे जो नहीं कर सके अपनी ज़िंदगी में? यही कि अब जाना था ईद पे, खुशी थी, गमी थी, जाना होता लेकिन नहीं जा पाते थे। अच्छा, और इधर ही बस एक ही जगह पे बैठ कर बंदा वैसे भी तंग आ जाता है। अच्छा। और तंग आ जाते थे, इधर ही दुकान के अंदर ऐसे घुटन सी महसूस होती थी। सही। और दुकान तो ओपन होती नहीं थी, ना कोई कस्टमर आता था,
बिल्कुल लॉकडाउन था, ये पूरी दुकानें बंद थी, ये सब दुकानें जो सी हैं ये सब बंद थी। हमारी अपनी एक ही दुकान खुली थी क्योंकि ये बेकरी थी और इसमें कस्टमर कम ही आता था। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मैं टेलनॉर का एम्प्लॉय हूँ। अच्छा अच्छा, MNT पे मशीन पड़ी। अच्छा, मुझे ये बताएंगे जी, ये जो लॉकडाउन के 2-3 महीने गुजरे कैसे थे आपके? बेसिकली हमें जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके विन 1 और 2 वीक्स के दरमियान हमें कंपनी की तरफ से रिलीफ मिल गया था, छुट्टियाँ थी कि आप घरों पे स्टे करें। अच्छा, तो कंपनी आपको पैसे दे रही थी, पे कर रही थी? हमें सारी पेज मिली हैं, पूरी पेज मिली हैं, घर बैठे हुए। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चीज़ रही। तो उसके अलावा क्या पॉजिटिविटी थी इन छुट्टियों में? पॉजिटिविटी ये थी कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और हमें इतना टाइम नहीं मिलता था। जिस तरह सुबह यूनिवर्सिटी और शाम को जॉब करता था तो इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपनी स्टडीज़ पे सही तरह फोकस करूँ। तो इस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ ज्वाइन किए, उन्हें ऑनलाइन कोर्सेज़ को किया। फैमिली के साथ सबसे बढ़कर टाइम ये कि फैमिली को साथ टाइम हमने स्पेंड किया। कुछ ऐसी चीज़ें थी कि बंदा जिन्हें घर में ईज़िली घर वालों के साथ काफ़ी फ्यूचर की डिस्कशंस ईज़िली हो गई थी, पढ़ाई अच्छी हो गई थी और एक तरह से देखा जाए तो कुछ हमारी सेविंग्स भी हो गई थी। जिस तरह पे मिली या खर्चे वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे तो थोड़ा बंदा तो रेगुलर रूटीन में जो आप करते थे वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सके इन दिनों में? इन दिनों लॉकडाउन में ऑब्वियसली अब करने को कुछ बचा ही नहीं था। शॉप्स वगैरह जैसे सब कुछ बंद थी, हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, घर बैठे होते थे। बस एक होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाके सामान वगैरह लाना होता था। बाकी कुछ बंदा जो एक बाहर निकलने वाला बंदा होता है उसको थोड़ा सा ये होता है कि आउटिंग जिसकी होती है वो घर रह के थोड़ा वो इनसिक्योर होता है। थोड़ा होता था कि हाँ बंदे बाहर निकलें, मगर उसके लिए फिर कुछ ऐसी जगह होती थी बंदा जहाँ चलो थोड़ी बहुत गैदरिंग कर लेता था। मगर इन चीज़ों को नज़र में रखते थे कि हाँ एक कोरोना वायरस जो है वो ख़तरनाक है तो उसके बचाव तो ओबियसली करते थे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम साजिद है, मैं CS एहसान चप्पल से। अच्छा, मुझे ये बताएं जी साजिद साहब के आपके जो लॉकडाउन के 2-3 महीने थे ये आप कैसे देखते हैं, कैसे गुजरे? जी ये हमें मनफी असरात आए हम पर, क्योंकि हमारा कारोबार तो बंद था। तो इसलिए जब हमारा कारोबार नहीं होगा, तजारत नहीं होगी हमारी, तो इस पे बुरे असरात हम पर पड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल ज़िंदगी जो थी, फैमिली लाइफ, वो इस पे किस तरह इफ़ेक्ट हुई, उस पर क्या असर पड़ा? उस पर असर ये पड़ा कि जब हमारा कारोबार नहीं था तो जब हम कमाएंगे कुछ नहीं तो घर में खाएंगे क्या, तो इसलिए बहुत गलत असरात हुए। ठीक है, तो घर पे आपने टाइम दिया, वक्त दिया अपने घर पे? जी घर पे सारा वक्त घर पे ही गुजारा। ठीक है, तो फैमिली तो खुश हुई होगी? जी वो तो खुश हुई, लेकिन जब पेट नहीं भरता तो फिर क्या खुशी होगी। ठीक हो गया जी, ठीक है। तो अब आपका कारोबार जो है वो चल पड़ा है, अब बेहतर चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ा है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि मज़ीद बेहतर होता रहेगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे। जी मैं इधर प्रॉपर्टी का हमारा ऑफिस है, हमारा तो विलो एरिया में, लेकिन हम लोग एक दोस्त के पास इधर आए हुए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएंगे कि ये जो आपके 2-3 महीने गुजरे लॉकडाउन के, ये कैसे थे, इसमें आपने क्या किया? ये सर इसी तरह कोई काम नहीं हुआ, यहाँ पे इसी तरह बड़े परेशानी में गुजरे हैं और काम शाम तो कोई हुआ ही नहीं इसमें। ठीक है, जो है ना कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, ना कोई ऐसा कोई सिलसिला नहीं। हमने बड़ी जो है ना प्रॉब्लम में ये टाइम गुजारा है। ऑफिसों के किराए भी देते हैं और भी ऑफिसों के खर्चे वगैरह हैं, बस इसी तरह कोई बहुत। अच्छा, तो क्या मनफी असरात आपको दिखाई देते हैं या मुस्बत असरात अपनी लाइफ में? अभी तक तो कोई समझ नहीं लग रही कि क्या होगा, अभी तक बिल्कुल ऐसे ही है, सेम कंडीशन जा रही है, ये है चीज़। अच्छा, ठीक है। तो आप कहाँ पे देखते हैं आजकल जो ये फिर से लॉकडाउन जो है ये ईज़ हो रहा है, लोग निकल रहे हैं बाहर, तो काम काज जो है वो रेगुलर रूटीन पे आ रहा है? क्योंकि वायरस भी तो है, अवाम ने अपनी हिफाजत भी तो करनी है, तो ये आते हुए नज़र आ रहा है आपको? ये देखें सर, आस्ते आस्ते गहमा गहमी तो हो रही है, ठीक है ना जी, लेकिन ये है कि लोग, वही बात है कि क्या कहते हैं लोग, पाकिस्तानी स्ट्रांग लोग हैं, निकल आते हैं, परवाह नहीं समझते, ठीक है ना। तो आस्ते आस्ते लोगों ने वो रूटीन बनाई है। अभी ये देखें, जो भी होना है वो तो एक चीज़ होनी है, तो फिर काम भी स्टार्ट करें। ठीक है, कुछ मेरा मतलब है कि कुछ थोड़ा सा जो है ना हो रहा है, मतलब एक SOPs को फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट। हाँ जी, तो ये चीज़ है कि बस इस तरह से लगे हुए हैं हम। अभी तक तो कोई वैसे समझ नहीं आती, तो लेकिन लोगों ने रूटीन बनाई है, कुछ थोड़ा सा हमने भी स्पीड काम की बढ़ाई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो 2-3 महीने लॉकडाउन के थे कैसे गुजरे?
लॉकडाउन के एक मौका तो मिला है इबादत रेगुलर करने का अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि माली हालात से आवाम पीसी जा रही है। पहले क्या मारी जा रही थी, मैं कह रहा हूँ कि आप तो बिल्कुल ज़लील और ख्वार हो गए, मांगने के काबिल हो गए। या सफ़ेदपोश जो दुकानदार हो या आवाम का कोई नुमाइंदा, वो सफ़ेदपोश जो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। अब मजबूर हो गए हैं कि आटा और चीनी दालें हमारे घर राशन ना होने के बराबर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दे रहा है, रात को भूखा नहीं सोने देता है। तो मैं कह रहा हूँ ये लॉकडाउन का एक ड्रामा, या मुकम्मल लॉकडाउन करें 1 महीना 28 दिन जो चाइना ने किया, कितना सबसे स्टार्ट वहाँ हुआ था कोरोना वायरस, उन्होंने 28 दिन मुकम्मल लॉकडाउन किया, उन्होंने पूरा क्लियर कर लिया। ये भी रेगुलर 28 दिन कर दें, भूखा मार दें, इतनी आवाम नहीं मरेगी जिससे ये कोरोना से मार रहे हैं, ज़बरदस्ती मार रहे हैं, जैसे भी मार रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हुकूमत तो कह रही है कि आप बेशक निकलें, लेकिन अगर आप SOPs का ख्याल रखते हैं, मास्क पहनते हैं, हाथों को बार बार धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बेशक निकलें। मास्क पहने तो वो आपको कोरोना तो नहीं होता। मास्क से ये कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कोरोना, पहले इसने चाइना ने टच मोबाइल शुरू किया, पहले टच कार शुरू किया, अब टच बीमारी आ गई है। ये हमारा एक जैसे हुक्मरान ऐसे हमारे अमाल हैं, तो इस तरीके से ये शुरू हो गया काम। तो इसको हम ख़त्म अल्लाह की इबादत से हो सकता है, ये किसी से ये इंडिया का ये लॉकडाउन ख़त्म करें, ये जो चाइना अपना कश्मीर पे हुआ है, मकबूजा कश्मीर पे लॉकडाउन ख़त्म करें, ऑटोमेटिक ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि लॉकडाउन या तो मुकम्मल करें या हमें ये ड्रामा ना दिखाएं। ये रोज़ाना का ड्रामा हमें अच्छा नहीं लगता है। मेहरबानी, थैंक जी। वसीम साहब, मुझे ये बताएंगे जो 2-3 महीने थे लॉकडाउन के, इसमें आपने क्या किया, आपकी क्या एक्टिविटीज़ थी और कैसे गुजरे ये? सर एक्टिविटीज़ तो कुछ भी नहीं थी, बस लॉकडाउन में 1 महीना तो घर पे ही थे और टेंशन में ही थे। लेकिन सेकंड मंथ जो था हमारे ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो वो फिर बेहतर हो गया था। तो आपके ऑफिस जो है वो SOPs फॉलो कर रहा है? जी फॉलो कर रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं मैंने मास्क पहना हुआ है, जी। हैंड सैनिटाइज़र जो है वो हमें ऑफिस दे रहा है, मास्क ऑफिस दे रहा है। अच्छा जी। और बाकी इसके अलावा जो भी है SOPs वो ऑफिस हमारा फॉलो कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी पर्सनल लाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी, जो आप डेली बेसिस पे करते थे, वो किस हद तक इफ़ेक्ट हुई हैं और उनके क्या मुस्बत और मनफी असरात आपकी ज़िंदगी पे पड़े? सर फिलहाल तो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, ठीक है, कि मतलब जिनके कोई इफ़ेक्ट हो। ठीक है। बस यही था कि ऑफिस आना जाना था, और उस तरह माइंड थोड़ा हमारा ये है कि पॉजिटिव साइड पे रहता है। ठीक है। बस ये था कि जब लॉकडाउन था तो टेंशन ज़्यादा थी। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है, उसकी तरफ ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं, अपना तारुफ कराएंगे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुलाम अकबर मेरा नाम है। अच्छा अकबर भाई, मुझे ये बताएं, ये जो लॉकडाउन का सीज़न रहा, लॉकडाउन था कंप्लीट, घर पे थे लोग, इस पे आपकी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़े? बहुत बुरे असरात पड़े जी। क्या मतलब, किस तरीके से? बहुत ज़्यादा, काम की तरफ से भी, हमारे खाने पीने की तरफ से भी, हर लिहाज के साथ। अच्छा, क्यों? हम 2 महीने बेरोज़गार होके बैठ गए हैं घरों में। अच्छा, ठीक है, हमारा यही पेशा है, हम और तो कुछ कर नहीं सकते, ना कुछ हम मजदूरी वो मिस्त्री के साथ कर सकते हैं। हमारा यही काम है, यही पेशा है, यही हम करेंगे। हम 2 महीने घर में बैठे हैं, तो कोई मुस्बत असरात नहीं नज़र आते? ना कोई अभी तक नज़र नहीं आते। हम सुबह के बैठे हैं, आप देख लें, हम 3 घंटे हो गए, 4 घंटे मैं इधर बैठा हूँ बाहर। लोग डर की वजह से आते ही नहीं है। अच्छा, काम करवाने के लिए नहीं आएंगे तो हम बच्चों की रोज़ी कहाँ से कमाएंगे? तो मुस्बत मनफी जो है असरात वो कैसे पड़े? हम ये लॉकडाउन की वजह से कानून फॉलो कर रहे थे, हम और क्या करते भाई? इधर हम बैठ के क्या भूख से मरते, इधर तो अच्छा नहीं है कि आपको फैमिली के साथ टाइम गुजारने को मिला? यार जब बच्चे भूखे हो तो उस फैमिली को क्या हमने एंजॉय कर रहा है, या खुशहाली होती है फैमिली की कुछ पैसे के साथ होती है। ठीक है, अगर पेट से ही कुछ ना हो तो फैमिली के साथ बैठने का फ़ायदा क्या है? तो अभी किस तरीके से देखते हैं इस लॉकडाउन की सिचुएशन को और कोविड अगर को? ये 6 महीने या 2 महीने 3 महीने और रहा था तो गरीब मर जाएगा, बस यही बात है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि सब कुछ खुला होना चाहिए, या नहीं, खुला होना चाहिए, क्योंकि आवाम को एहतियात करनी चाहिए ना? एहतियात करनी चाहिए, आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए और हमें भी एहतियात करनी चाहिए। हर इंसान को अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। क्योंकि हुकूमत ने तो कोई SOPs बताए हैं आपको, वो फॉलो करें। वो तो बहुत उन्होंने बताया, हम फॉलो कर भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास डर की वजह से कोई नहीं आता।
अवाम की राय जानी। अवाम का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से हमारी ज़िंदगियों पे बहुत हद तक असर पड़ा, जो कि मनफी रहा, क्योंकि हमारे कारोबार नहीं थे तो कारोबार नहीं थे और खाने के लिए कुछ नहीं था, तो हम अपनी फैमिलीज़ को कैसे अच्छा वक्त दे सकते हैं। हमारे बच्चे कुछ खाने के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए हमारी तरफ देखते हैं। नाज़रीन, उसके अलावा आवाम का कहना था कि आवाम में अवेयरनेस की कमी है, SOPs को फॉलो करने की कमी है। अगर वो SOPs को फॉलो करें और अवेयर हो जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, तो वो मार्केट्स में, बाज़ार में निकल सकते हैं और अपने से कोरोना वायरस किसी और इंसान में मुंतकिल नहीं करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।